तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सवाल क्या है हमारे पास, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, इस प्रकार का सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जो हम इस प्रकार का सवाल डिस्कस करने के लिए आए हैं। और ये जो है 2 मार्क्स का प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिला है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको सॉल्व करने से पहले एक सॉल्यूशन लिख लेना है। ये जरूर लिखिएगा हर सवाल में। यदि एक नंबर है तो एक का सॉल्यूशन ऐसे आपको कॉपी में लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास संख्या जो दिया हुआ है गिवन लिख देंगे। ये जो है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है संख्या हमारे पास। संख्या 140 दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो बस इसका क्या करना है, सबसे आसान तरीका, बस इसको आप लोग फैक्टर तोड़िएगा। फैक्टर तोड़ना हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं कि फैक्टर कैसे तोड़ना है। नहीं तो यहाँ भी देखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होगा उसी से हम लोग इसका फैक्टर तोड़ेंगे। अब अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो एक से कटे नहीं तो खुद से कटे, बाकी किसी संख्या से नहीं कटता, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में 2, ये खुद से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, अन्य दुनिया की किसी अन्य संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याओं से जब हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और उसी तरह जो है आपके एग्जाम में बनाना होता है। तो 2, उसके बाद 3, 3 भी दुनिया की किसी संख्या से नहीं कटेगा, या तो खुद से नहीं तो एक से, अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है। उसके बाद 4 की बात करें तो 4 जो है 2 से विभाजित है, तो 1 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। 2 से भी कट जाए तो 4 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 जो है ये हमारे पास अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, दुनिया की अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार जो है 7, 9, 9 नहीं होता है, 9 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, 9 9 नहीं होगा, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे जो है बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आपको पहचानने आना चाहिए जो संख्या खुद से कटे नहीं तो एक से कटे, अन्यथा किसी संख्या से नहीं कटे, अभाज्य संख्या। अब इससे जो हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे इसका, तो सबसे पहले हमेशा सबसे कम वाली संख्या से लगाया जाता है। अगर 2 से ये कट रहा है तो जब भी देखिएगा किसी संख्या के अंत में 0 है या अंत वाली संख्या 2 से विभाजित है तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 2 से ये हमारे पास 70 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 35 बार में ये 0 है, 2 से ही लगेगा 35 बार में। अब 5 आ गया हमारे पास, तो 5 जब संख्या आ जाती है तो या तो वो 5 से लगती है या तो 3 से लगती है। तो 3 से तो 35 लगेगा नहीं, तो हम लोग 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। अब 7 है तो 7 से ही कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये हमारे पास इसका फैक्टर हो गया। अब इसको आंसर के रूप में कैसे लिखना है, तो सिंपली आपको लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। यही हमें कह रहा था कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या हो जाएगा, जो जो हमारे पास संख्याएं यही है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। एक जो है अभाज्य संख्या भी नहीं है, और एक को हम लोग कभी भी मल्टीपल के रूप में भी नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में इसको लिखना है आपको तो ऐसे लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है सॉल्व हो गया। 2 का 2 मार्क्स जो है आपको फुल इसमें मिलेगा, और ये कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जो है आपको सवालों को सॉल्व करना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लस तथा मस ज्ञात करें। अब लस मस क्या है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया था कि लघुत्तम को यानी कि एलसीएम को लस बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में लस, और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मस बोला जाता है। ये हमने
थ्योरी में भी आपको पढ़ाया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे चैनल में हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। लेक्चर वाइज बना हुआ है, हाँ आज ये पढ़ाई हुआ लेक्चर 1, कल लेक्चर 2, इस प्रकार से जो है हमारे प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस को ऐड किया गया, आप वहां से देख सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ाया था लसा को लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और मसा को महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कहा जाता है। शॉर्ट में उसको मसा भी लिखा जाता है, एचसीएफ भी कहीं कहीं है। तो सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लसा तथा मसा ज्ञात करना है हमें। बस सवाल बहुत ही आसान है। इस प्रकार का सवाल हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इस लेक्चर में भी हम लोग जो है इस प्रकार का सवाल डिस्कस कर लेंगे। पिछले में हमने सिर्फ मसा निकालना बताया था, इसमें लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालना भी बताएंगे। सेम प्रोसेस है, जस्ट आपको लिखना क्या है तो गिवन मतलब दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन जरूर लिख लीजिएगा, उसके बाद गिवन यानी कि दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखना है, जो जो संख्याएं दी हुई है, जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग ए मान लेंगे। गिवन ए इक्वल टू 91 इसको मान लेते हैं और बी इक्वल टू 26 को हमने मान लिया। अब इसको बारी बारी से जो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 91 और 26 दोनों का जो है फैक्टर कर लेंगे। तो 91 कौन सी संख्या से लगने वाला है, अभाज्य संख्या से ही लगाना है चूंकि हमें। तो 91 जो है आपको पता होगा एक 13 के पहरा में आता है, नहीं तो 7 से अगर हम लगा सकते हैं तो 7 से 13 बार में, नहीं तो 13 से एक बार में। आप इसको पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है सीरियल नंबर से अगर लगाते हैं तो सही रहेगा, पहले छोटा संख्या से तो बड़ी संख्या से। तो 7 से लगाएंगे 13 बार में और 13 से 1, बस इससे ज्यादा इसको नहीं लगाया जा सकता है। 1 पर आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। उसके बाद 26 को लगाएंगे, तो 26 को 2 से अगर लगाते हैं तो 13 बार में। 13 जो है अभाज्य संख्या है और ये किसी संख्या से नहीं कटने वाली है, इसको हम लोग 13 से लगाएंगे। 13 एकम 13, 1 आ गया, रुक जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, बस आराम से इसको लिख लेना है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिएगा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या है हमारे पास पहली संख्या तो 91, 91 क्या क्या आया है 7 इंटू 13, 7 गुने 13। उसके बाद 26 है दूसरी संख्या, तो सेम वैसे लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 है तो 26 लिख देंगे। अगर आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत होगी तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड। कुछ नहीं करना है, बस 91 का इधर इसको लिख दें 91 का अभाज्य गुणनखंड, उसी को हमने इंग्लिश में लिखा है। इसको 26 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही आपको लिखना है और कुछ नहीं। इसमें क्या है 2 इंटू 13, तो बस आपको देखना है इन दोनों में मिल कौन सा रहा है, मैच कौन कौन सी संख्या का है। 7 और 13, 2 और 13, ये दोनों में जो है मैचिंग संख्या 13 है। तो HCF जो हमारे पास हो जाएगा, HCF ये हो जाएगा 13, HCF 13 हो गया। उसके बाद LCM किसको बोलेंगे, तो जो मैच कर रहा है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं कर रहा है उसको भी लिखेंगे। तो LCM जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, मैच कर रहा है तो 13, उसके बाद मल्टीप्लाइड, क्या क्या संख्या नहीं मैच कर रहा है 7 और 2, तो इसको भी लिख देंगे 7 इंटू 2, और जो संख्या हमारे पास आएगा गुना करने के बाद वही हमारे पास जो है एलसीएम हो जाएगा। इसको इधर ही हम लोग लिख लेते हैं। तो एचसीएफ जो है हमारे पास 13 हो गया और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 13 से 91 और 91 में 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182 हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास HCF 13 आया और LCM जो है 182 आया। बस इतना ही सवाल को बनाना है। अगर आपने इस प्रकार से बना लिया 2 का 2 मार्क्स जो है आपका कोई नहीं लेकर जाने वाला बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जो है इसी तरह से सेम बनाइएगा और यहाँ पर जो है संख्याएं चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मेट इसी प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 2 सवालों को डिस्कस किए हैं और बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद भी आया होगा, सवाल जो है आप लोगों को समझ में भी आया होगा और हमने जो है अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है तो आपको समझ में जरूर ही आया होगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।